नमस्ते। मैं सुशील मौर्य, फिजियोथेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट और कायरोप्रैक्टर। आज की एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, वो है सियाटिका। आज हम सियाटिका के बारे में जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे उसमें कुछ मुख्य बिंदु होंगे। सियाटिका होता क्या है, कैसे होता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या बचाव कर सकते हैं, और इसका उपचार क्या है। पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। ये बहुत ही मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जो कि अवश्य आपके किसी भी नियर एंड डियर को हेल्प पहुंचाने में सक्षम है। अभी जो चर्चा हम करेंगे, सबसे पहले सियाटिका होता क्या है। सियाटिका को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है पूरे बॉडी के सिस्टम में, जो कि सेंसेशन को कंट्रोल करता है। वो है स्पाइन, जो कि पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइन 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर होता है सर्वाइकल, इसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं। उसके नीचे होता है थोरासिक, इसमें 12 वर्टिब्रा होते हैं। उसके नीचे होता है लंबर रीजन, जिसमें 5 वर्टिब्रा होते हैं। लंबर के नीचे सैक्रम होता है, जिसमें 5 वर्टिब्रा होते हैं, जो कि फ्यूज्ड होते हैं। और उसके नीचे 4 वर्टिब्रा होते हैं कोशिक्स में, वो भी फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि सियाटिका क्या होता है, इसका स्पाइन से क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सियाटिका होता क्या है। तो सियाटिका एक नर्व का नाम है, जो हमारे लंबर रीजन के 4th और 5th वर्टिब्रा से निकलती है, और हमारे ये लंबर से निकल के बटक रीजन से होते हुए अपने थाई से होते हुए पैरों तक जाती है। जब इस नर्व के ऊपर किसी भी प्रकार का कंप्रेशन आता है, मतलब दबती है, मतलब दबाव आता है, तो वो पेन करता है। कई बार उसमें नंबनेस, टिंगलिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम सियाटिका पेन कहते हैं। बेसिकली सियाटिका नर्व में जो पेन आता है उसी को सियाटिका बोलते हैं। सियाटिका नर्व कंप्रेशन होता क्यों है? सियाटिका नर्व कंप्रेशन के कई कारण हैं, जिसमें अगर हम स्पाइन से रिलेटेड देखें तो सियाटिका का मेजर कारण है नर्व रूट का कंप्रेशन ड्यू टू डिस्क हर्निएशन। उसमें क्या होता है कि एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग के अंदर एक न्यूक्लियस पल्पोसस करके एक जेली टाइप का मटेरियल होता है, जो कि अंदर हमेशा रहता है, जो कि इम्पल्स को या सूचनाओं के आदान प्रदान में काम आता है। लेकिन क्या होता है कि किसी प्रकार के चोट के कारण, जैसे कि कोई झटका लगा, गिर गए, या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट के कारण जो डायरेक्ट उस पर झटका लगता है, तो कई बार वो डिस्क या जो संबंधित डिस्क होता है L4 या L5 का, उस पर ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण जो न्यूक्लियस पल्पोसस करके जो जेल टाइप का मटेरियल होता है, वो कवरिंग को फाड़ते हुए या उस पर दबाव डालते हुए कई बार बल्ज के रूप में रहता है, कई बार हर्निएशन मतलब पूरी तरह बाहर आ जाता है, जो कि नर्व के रूट पे प्रेशर डालता है, जिसका पेन स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये कारण हो गया कि जो एक्सीडेंटल काज है। कई बार डिस्क डिजेनरेशन होता है, जिसमें डिजेनरेशन मतलब घिसना, वो कई कारणों से होता है, जिसमें कि वीक बोन्स मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार प्रोलॉन्ग सेटिंग के कारण में और वीक बोन्स के कारण में हम लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, तो उसके कारण में दबाव पड़ते पड़ते और बार बार वो इनएक्टिव होने लगता है। इनएक्टिव मसल्स के कारण में जो बॉडी का वेट आता है डायरेक्ट मसल्स के बजाय बोन स्ट्रक्चर पे ट्रांसफ़र होने लगता है, तो वीक बोन्स उसको पूरी तरह से झेल नहीं पाते हैं,
तो वो डिजेनरेशन, उसमें डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा और अगर हम देखें तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस भी एक कारण होता है, जिसमें नर्व रूट श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और नरिशमेंट के अभाव में होता है सियाटिका का। और अगर हम कारण देखें तो एक पेरिफेरल सिंड्रोम बोलते हैं। पेरिफेरल सिंड्रोम में होता क्या है कि हमारा जो बटक की जो मसल्स है, पेरिफेरल मसल्स बोलते हैं, वो पेरिफेरल मसल्स में स्पाज्म में आता है, अकड़न आएगा कई बार, या कोई चोट लग गया तो वहाँ से जो नर्व रूट पास हो रही है तो उस पर भी नर्व का कंप्रेशन आता है। कई बार पेरिफेरल मसल्स में लंबे टाइम तक बैठने के कारण, अगर मसल वीक हो गई है, उसमें स्पाज्म है, लंबे टाइम तक हम बैठे रहते हैं तो उसमें पेन आता है। तो ये पेरिफेरल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो कई बार इसको पेरिफेरल सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये भी सियाटिका का एक कारण है। तो मूलतः सियाटिका एक नर्व का नाम है जिसमें किसी भी प्रकार से कंप्रेशन आए तो सियाटिका बोलते हैं। उसमें डायरेक्ट अभी बचाव क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि हम 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में हमको अपनी पोस्चर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम बैठे हैं तो हमको भले 1 से 2 मिनट के लिए वॉक करना है, लेकिन करके वापस आके बैठना है, या जाके पानी पी के वापस आके बैठना है। उसके अलावा हमको डायरेक्ट वजन लिफ्ट नहीं करना है झुक करके। अभी सुजोग के माध्यम से इसमें हम किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। सुजोग थेरापी मूलतः एक कोरियन थेरापी है, जिसमें हाथ के पंजे या पैर के पंजे का उपयोग करके चिकित्सा दी जाती है। अभी एक आम आदमी सुजोग के माध्यम से किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकता है, उसके लिए मैं कुछ एक बिंदु बताऊंगा जिस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले ये क्या करना है कि हमारा ये जो यहाँ से ये एरिया जो है लंबर रीजन आता है, तो इस जगह पे ऑलमोस्ट 4 और 5 का रीजन पड़ता है, लंबर 4 और 5 का। तो यहाँ पे आपके पास पेन रहेगा, पेन के बैक साइड से आप यहाँ पे प्रेशर डालिएगा। नहीं पेन मौके पे है तो आप अंगूठे से ये बीचों बीच वाला जो लाइन है, यहाँ पे आप अंगूठे से प्रेशर डाल सकते हो। 2 से 3 मिनट के लिए आपको प्रेशर डालना है। दिन में 4-5 बार आप कर सकते हैं। जब भी आपको एक कमर दर्द में भी बहुत अच्छा लाभ पहुँचाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी प्रेशर डालना है। तो एक तरीका मैं आपको बताऊं तो एक मूंग कैसे उपयोग कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, ये जो एरिया था, इस एरिया में ऐसे मूंग पेपर टेप में मूंग लगाएंगे। मूंग लगा करके इस एरिया को कवर कर देंगे। कवर करके हर आधे से 1 घंटे पे ऐसे प्रेशर डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ये मूंग 4 घंटे के लिए लगा रहेगा, 4 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद में इसको रीयूज नहीं करना है, ये पेपर टेप और मूंग को डिस्पोज कर देना है। उसके बाद अगर पेरिफेरल सिंड्रोम के कारण पेन आ रहा है, तो जैसे कि हमारे यो राइट बटक में है, तो ये राइट बटक में है तो हमारे राइट हैंड का ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का ये जो नकल बोन है, ये नकल बोन पे पूरा कवरिंग कर देंगे मूंग से। ये कवरिंग करके ऐसे ही 2-3 लेवल पूरा कवर कर देना है। और ये जो पूरा एरिया है इसको भी कवर करते हुए जाना है। और उसके बाद ये जो एरिया है पूरा ये फिंगर पे ऐसे पेपर टेप से मूंग लगा के कवर कर देना है। आप इसमें काली मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं या मूंग का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। 10 से 15 दिन में आपको अच्छा खासा आराम दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास मोक्सा स्टिक है तो मोक्सा स्टिक से भी इस पूरे एरिया की आप सेकाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मोक्सा स्टिक है, स्मोकलेस मोक्सा है। इसको लेकर के ऐसे कैंडल में या किचन स्टोव के बर्नर से आप जला सकते हो। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी जलता नहीं है। ये मोक्सा है, मोक्सा हमने जला लिया है। अब जला करके हमको यहाँ पे सेकाई करना है। 5 मिनट के लिए सेक देना है पूरा अफेक्टेड एरिया। ये पूरा लेग का रीजन होता है, तो इसके लिए
यहाँ पहले सिकाई करेंगे 2-3 मिनट के लिए। यहाँ पे सिकाई करने के बाद में दूर से सिकाई करना है। इसमें बहुत तेज आंच होता है। उसके बाद मिडल फिंगर पे सिकाई करते हुए पूरा नीचे तक पूरी फिंगर की सिकाई करना है। सिकाई करने के बाद 5 मिनट की सिकाई के बाद में इसको बुझा करके रख देना है। ये जल्दी बुझता नहीं है, तो बुझाने के लिए आप किसी कैंची से तोड़ सकते हो या खुरदरे पत्थर पे इसको रगड़ सकते हो। ये मोक्सिब्यूशन बोलते हैं। इस तरीके से आपको 10 से 15 दिन में आराम मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके सगे संबंधियों के साथ हमारे वीडियो को साझा कीजिए। और अगर आप जौनपुर जनपद के रहने वाले हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी स्पाइन से रिलेटेड डिजीज़ हो या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की डिजीज़ हो, हार्मोनल प्रॉब्लम का हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।